वेलकम बैक एवरीवन। आज से हम लोग बूटस्ट्रैप को सीखेंगे और जो बूटस्ट्रैप है वो ज़्यादा बड़ा टॉपिक नहीं है। आपको इसमें कुछ ही चीज़ों को याद रखने की ज़रूरत है। अगर आपको HTML CSS जावास्क्रिप्ट आता है तो आप लोग इसे अच्छे से परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो बूटस्ट्रैप है वो एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है और ये बहुत ही पॉपुलर फ्रेमवर्क है। और भी सारे फ्रंट एंड फ्रेमवर्क अवेलेबल है मार्केट में, जैसे कि रिएक्ट हो गया, Vue.js हो गया, बहुत सारे अलग अलग फ्रेमवर्क है, लेकिन वो उतने पॉपुलर नहीं है। रिएक्ट एक पॉपुलर है लेकिन जो Vue.js है वो उतना पॉपुलर नहीं है। लेकिन बूटस्ट्रैप भी एक बहुत ही पॉपुलर फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है, इसको सीखना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो ज़रूरी नहीं है आप लोग ऐसा है कि इसी को सीखो, ज़रूरी नहीं है ऐसा। इसे क्यों यूज़ करना है तो इसके लिए हम लोग देखने वाले हैं। तो बूटस्ट्रैप जो है आप लोग का ट्विटर ब्लूप्रिंट भी कह सकते हो इसको, क्योंकि इसको जो डेवलप किया था वो ट्विटर के ही इंजीनियर्स थे, यानी कि उनके डेवलपर्स थे, जो कि थे मार्क ऑटो एंड जैकब थॉर्टन। तो इन दोनों ने मिलके जो है इनको बनाया था, इनकी टीम और इन्होंने। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि इनको ये जो बूटस्ट्रैप प्रोजेक्ट था उसको ओपन सोर्स कर दिया। ओपन सोर्स यानी कि आप दुनिया में बैठ के कहीं पे भी इसका कोड लिख के चेंजेस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है, ओपन सोर्स कर दिया है। उसके बाद जो बूटस्ट्रैप है वो इन तीन चीज़ों को मिला के बनता है, जो कि है ग्रिड सिस्टम, क्लासेस एंड कंपोनेंट्स। तो ग्रिड सिस्टम क्या है? बेसिकली ग्रिड सिस्टम इसका बैकबोन कह सकते हो आप लोग बूटस्ट्रैप का। तो इसके ऊपर ही सारा रिस्पॉन्सिवनेस जो डिज़ाइन होता है वो डिपेंड करता है। तो इससे आप लोग को ये चीज़ पता लग रहा होगा कि जो ग्रिड सिस्टम है बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे। उसके बाद है क्लासेस एंड कंपोनेंट्स। तो आप लोग को ये इजी वे में समझाने के लिए मैं आप लोग को ऐसा बोलता हूँ कि ये जो क्लासेस है आप इसको CSS मान लो, और ये जो कंपोनेंट्स है आप उसको HTML मान लो। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को मिला के आप लोग का बूटस्ट्रैप रेडी होता है। तो क्लासेस में क्या होता है हम लोग उसे डीप में जानेंगे। उसके बाद बात करते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या है? रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन यानी कि आप लोग के पास जितने भी डिवाइस है तो उन सारे डिवाइस में वो अपने आप को एडजस्ट कर ले, उसी चीज़ को बोला जाता है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो ये हम लोग को ज़रूरत क्यों पड़ा? तो पुराने ज़माने में क्या होता था कि हम लोग के पास एक सिंगल कंप्यूटर होता था ऐसा करके, तो उस कंप्यूटर में इंटरनेट चल सकता था उस ज़माने में, लेकिन बाकी कहीं पे भी इंटरनेट नहीं चल सकता था, लेकिन इस डिवाइस पे चलता था। तो डेवलपर्स क्या करते थे कि इस डिवाइस के हिसाब से आप लोग का जो वेबसाइट है उसे डिज़ाइन करते थे। तो आप लोग अभी स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये जो है वेलकम टू एप्पल लिखा है, ये एप्पल का वेबसाइट है, और ये यूट्यूब का वेबसाइट है, और ये गूगल का वेबसाइट है। तो ऐसा कुछ दिखता था पहले के ज़माने में। उसके बाद क्या हुआ कि हम लोग के पास एक स्मार्टफोन आ गया और उस स्मार्टफोन में इंटरनेट चल सकता था। तो उसके केस में क्या हो गया बाद में कि डेवलपर्स ने एक दिमाग लगाया कि हम लोग क्या करते हैं कि मोबाइल के लिए अलग डिज़ाइन बनाते हैं और डेस्कटॉप के लिए अलग डिज़ाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे आप लोग पुराने ज़माने के जो फेसबुक है उसे देख सकते हो। ये जो डिवाइस में आप लोग देख रहे हो ये मोबाइल डिवाइस के लिए फेसबुक बना था, और ये वाला जो देख रहे हो ये आपका डेस्कटॉप के लिए था। तो यहाँ पे आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। आज का जो मेटा बन गया है और पहले जो फेसबुक था, तो वो चीज़ ऐसा हो गया। ठीक है, तो अभी आप लोग डिफरेंस देख सकते हो। और डिफरेंस इन दोनों में क्या था कि इसका जो URL होता था ये facebook.com होता था, और ये जो मोबाइल वाले का URL होता था वो m.facebook.com, यानी कि ये एक सब डोमेन था इस फेसबुक का। और डेटाबेस हमेशा डेटाबेस से ही आता है, तो वो उसमें कोई भी चेंजेस नहीं थे, वो सारे के सारे डेटाबेस सेम थे। तो उसके बाद क्या हुआ कि हमारे पास एक और डिवाइस आ गया जो कि इन दोनों के बीच में आता था। ना वो मोबाइल जितना छोटा था ना वो कंप्यूटर जितना बड़ा था, तो बीच में डिवाइस आ जाता है जो कि है आईपैड। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आया कंप्यूटर से भी बड़ा डिवाइस जो कि है टीवी, स्मार्ट टीवी। तो स्मार्ट टीवी आप लोग को पता है कि स्मार्ट टीवी में भी इंटरनेट चल सकता है। तो तभी क्या हुआ कि उस टाइम पे हम लोग को वो जो कॉन्सेप्ट है वो काम नहीं आया, क्योंकि उसमें ज़्यादा मेहनत लगता था और ज़्यादा खर्चा आता था। तो उस केस में क्या हो गया
कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का जो कॉन्सेप्ट है वो आ गया अपने सामने। लेकिन जो डिज़ाइन है वो भी दो तरीके का होता है रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए। एक होता है रिस्पॉन्सिव और दूसरा होता है एडेप्टिव। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो पहले एडेप्टिव की बात करते हैं। ये जो एडेप्टिव है वो पुराने ज़माने में यूज़ होता था, जैसे कि अभी मैंने आप लोग को एक्सप्लेन किया, वो एडेप्टिव डिज़ाइन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, आप लोग को अभी मैंने बताया कि मोबाइल के लिए अलग डिवाइस अलग डिज़ाइन बनता था और डेस्कटॉप के लिए अलग डिज़ाइन बनता था। तो इसी चीज़ को बोला जाता है एडेप्टिव, यानी कि आप लोग उस स्पेसिफिक डिवाइस के हिसाब से आप लोग उसे कोड करते हो, उसी चीज़ को एडेप्टिव डिज़ाइन बोला जाता है। उसके बाद है हमारे पास रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन में क्या होता है कि आप लोग सिंगल कोड बेस बनाते हो, यानी कि एक ही कोड रहता है, आप लोग उसे अलग अलग स्पेसिफिक डिवाइस के लिए नहीं बनाते हो, खाली एक ही कोड रहता है। ठीक है, लेकिन एडेप्टिव में अलग अलग डिवाइस के लिए अलग अलग कोड रहता है, अलग अलग फाइल्स बनते हैं। लेकिन यहाँ पे इस केस में रिस्पॉन्सिव में नहीं होता। तो रिस्पॉन्सिव में होता क्या है कि आप लोग उसी कोड को आप लोग कोई भी डिवाइस में रन करोगे तो वो अपने आप को अपने डिवाइस के विड्थ के हिसाब से, हाइट के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। ये जो एडजस्टमेंट होता है वो हम लोग खुद डिसाइड करते हैं कि हम लोग कौन से डिवाइस में कैसा एडजस्टमेंट लाना चाहते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं डायग्राम में, ये जो आपके पास पार्ट है वो एडेप्टिव डिज़ाइन का है और ये जो पार्ट है वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ये जो कोड लिखा गया है वो खाली डेस्कटॉप के लिए लिखा गया है और ये जो कोड लिखा गया है वो आईपैड के लिए लिखा गया है और ये जो कोड लिखा गया है वो मोबाइल डिवाइस के लिए लिखा गया है। लेकिन रिस्पॉन्सिव के केस में क्या है, इसने यहाँ पे ही कोड लिखा है और यही कोड को यहाँ पे डेस्कटॉप में भी रन होता है और आईपैड में भी होता है एंड मोबाइल डिवाइस में भी होता है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों का, एडेप्टिव डिज़ाइन और रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन का। तो एडेप्टिव डिज़ाइन ओल्ड टेक्निक का इस्तेमाल करता है और जो रिस्पॉन्सिव है वो थोड़ा नया है और नया टेक्निक का इस्तेमाल करता है।